स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 क्लास 7 का ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी इस पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल के 6 एलिमेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, 6 एलिमेंट, 3 उसके वर्टिसेस होते हैं और 3 उसकी साइड्स, AB साइड, BC साइड एंड देन AC side. Vertices A, B and C. Very important point to be noted. Second point that to be noted is the median of a triangle. Median is a line segment from any of the vertex of the triangle to the opposite side where it meet the midpoint of that side. तो point P जो है वो मिड पॉइंट MN का है, R मिड पॉइंट LM साइड का है और Q मिड पॉइंट LN साइड का है। यहाँ पर MQ मीडियन, R मीडियन और LP मीडियन है और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। एंड देन नंबर ऑफ, इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये कि हाउ मेनी मीडियंस और ट्राइंगल हैव। तो हम इसमें कहेंगे कि नंबर ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल जो है वो 3 होते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड एक्यूट एंगल ट्राइंगल का इनसाइड द ट्राइंगल होता है। तो नंबर ऑफ मीडियन 3। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। ऑल्टीट्यूड एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी भी वर्टिसेस से ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड पर जाकर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन यहाँ पे क्या है, DL, और दूसरा मीडियन है, नॉट मीडियन बट ऑल्टीट्यूड, EM। ऑल्टीट्यूड सेकेंड ऑल्टीट्यूड है एंड द थर्ड ऑल्टीट्यूड इज FN। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। और किसी ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड 3 होते हैं। ऑल्टीट्यूड को हम हाइट भी कह सकते हैं इन आवर जनरल लैंग्वेज। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ ऑल्टीट्यूड 3 और ऑर्थोसेंटर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड थे। अगर हमारे पास ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो इनसाइड द ट्राइंगल नहीं होगा, इट इज आउटसाइड द ट्राइंगल। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किसी भी ट्राइंगल की किसी भी साइड को, जैसे हमने BC को एक्सटेंड किया अप टू L, तो ये बाहर का जो एंगल है इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से, एक एंगल A जिसकी वैल्यू 50 डिग्री दी है और एंगल B जिसकी वैल्यू 70 डिग्री दी है। तो हम इन शॉर्ट इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब इसी प्रॉपर्टी को हम कुछ क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया है कि एक ट्राइंगल PRS दिया है, इसका एक्सटीरियर एंगल X है और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल 65 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसमें हमारी प्रॉपर्टी लगेगी, ये एक्सटीरियर एंगल, दिस एक्सिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा 110 डिग्री। तो सेकंड क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है। As we know that the sum of 3 angle of a triangle is 180 डिग्री। यहाँ इसकी डेफिनेशन भी है, इसको ध्यान से आप नोट कर सकते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि उसका राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है। बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज रहते कि ऐसा साइन सा लगा होता है, बट इसका मीनिंग क्या है। ये राइट एंगल एक स्क्वायर बन रही है, तो स्क्वायर के जितने भी एंगल होते हैं वो सारे 90 डिग्री होते हैं। इसलिए हम स्क्वायर जो है हमारे पास एक उसको डिनोट करने का एक उसका तरीका बन गया है। तो
ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक साइड 2x मतलब अननोन वैल्यू है, x की टर्म में दी है, एक हमें दूसरा एंगल एक्यूट एंगल वो भी x है, तो दोनों ही एक्यूट एंगल अननोन है, बट हमें एक राइट एंगल्ड दिया है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लेंगे। कि 2x लिया, देन हमने x लिया, इस स्क्वायर का मीनिंग है राइट एंगल प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम इसको बोलते हैं सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। शॉर्ट में याद करने के लिए ASP हम करके इसको याद कर सकते हैं, ताकि शॉर्ट टर्म में बच्चों को याद रहता है, इसलिए हम इसको ASP एक एंगल सम प्रॉपर्टी के फॉर्म में याद करेंगे। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 2x प्लस 3x 2x प्लस 1x 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। जब हम इसको कंप्लीट सॉल्यूशन इसका करेंगे तो x की वैल्यू 30 आई है, तो एक एक्यूट एंगल हमारा 2x है, तो इसको 2 इंटू 30 करके हमारी वैल्यू 60 आ जाती है, एंड द सेकेंड वन इज 30। एज वी नो दैट 60 एंड 30 बोथ वैल्यूज आर लेस देन 90 डिग्री, तो हमारे पास राइट एंगल के दो एंगल एक्यूट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल का सम कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री। Few more questions related to angle sum property and other property of triangle। तो यहाँ पर एक हमें क्वेश्चन दिया है, दिस इज द क्वेश्चन, और इसमें बोला y की और x की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो x 120 डिग्री और y जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम एक रे को ड्रॉ करते हैं तो दोनों ही एंगल्स की जो अपोजिट रे हैं, दोनों की जो आर्म्स है वो एक अपोजिट रेस को अगर ज्वाइन करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इस टाइप के जो पेयर ऑफ एंगल बनते हैं उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दे आर लीनियर पेयर। शॉर्ट में हम इसको याद कर सकते हैं LP। तो y इज इक्वल टू 180। जब 120 डिग्री हमारा राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन इज हियर। ट्राइंगल हमें दिए हैं 80 और y, और इसमें हमारे पास एंगल्स की एक और प्रॉपर्टी यूज होगी, दैट इज y इज इक्वल टू 80, बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देन हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो देखिए हमारे पास x, ये y, एंड देन 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, जो हमारे पास यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट प्रॉपर्टी की मदद से y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया है। तो x इज इक्वल टू y को हमने 80 डिग्री लिया, देन 50 डिग्री इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 0 और 13 130 डिग्री 180, और x की वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो 180 से माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 50। देन वन मोर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। नाउ हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में जानेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू, ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। वो 60 डिग्री कैसे आता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है तो सारे एंगल्स भी इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि AB साइड जो एंगल है वो C बनाएगी। तो AB की लेंथ मान लो 5 है, और AC जो साइड है वो एंगल B बनाएगी, और B जो है वो भी 5 है, और जो BC है वो एंगल बनाएगी एंगल A। मीन्स एंगल A ऑपोजिट टू साइड BC, एंगल C ऑपोजिट टू एंगल C ऑपोजिट टू साइड AB, एंड एंगल B इज ऑपोजिट टू साइड AC। ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। सारे एंगल्स को हम एक्स सपोज कर लेते हैं, और सारे एंगल्स का टोटल जो होता है
वो 180 डिग्री होता है। तीनों को हम ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा 180। देन x की वैल्यू हम 180 से जब रिड्यूस करेंगे तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, मीन्स कि 60 60 60, जो कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी को भी हमारा क्वेश्चन में अप्लाई हम करेंगे और वैल्यू को सॉल्व करेंगे। नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उसके बेस एंगल भी इक्वल है। ए बी साइड का एंगल है सी, मीन्स एंगल ऑपोजिट टू साइड ए बी इज इक्वल टू सी एंड एंगल ऑपोजिट टू साइड ए सी इज इक्वल टू बी। अब ये दोनों साइड इक्वल है। सपोज ये साइड हमारी है 10, तो 10 ने सपोज ये एंगल बनाया यहाँ पर 40 डिग्री, ये भी 10 होगी। तो ये 10 जो साइड है, जिसकी लेंथ जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसने भी 40 डिग्री एंगल बनाया। तो हमारे पास प्रॉपर्टी बन गई एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, इसमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बट हमें ये जो इक्वल कट लगा रखे हैं तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। अगर हमारे पास ये एंगल y है तो ये भी y होगा, क्योंकि ये y एंगल इतनी लेंथ ने बनाया है। किस तरह से बनाया है, बहुत ध्यान से देखना इसको, इस तरह से। देन ये वाला एंगल इतनी लेंथ ने बनाया है तो वो इस तरह से। अगर ये y है तो ये भी y है। तो अब हम y और 120 को प्रॉपर्टी लीनियर पेयर से, एंगल की जो प्रॉपर्टी लीनियर पेयर है उससे सॉल्व करेंगे। y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो y की वैल्यू 180 में से जब हम 120 को माइनस करते हैं तो 60 डिग्री आता है। इसी तरह से फिर हमारे पास जब y की वैल्यू ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। y प्लस ये वाला y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि y की एक वैल्यू हमारे पास 60 आई है यहाँ सॉल्व करके, तो हम इसको 60 प्लस x इज इक्वल टू 180 करेंगे। तो 120 प्लस x इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी हमारे पास जो है वो 60 थी, x की वैल्यू भी 60 थी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लेते हैं। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके इंटीरियर ऑपोजिट एक x है एक y है। तो 120 का टोटल जो है x प्लस y के इक्वल होगा। तो x हमारा था 60, y भी 60 था, दोनों का टोटल करके 120 आ जाता है। वन मोर प्रॉब्लम रिलेटेड टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहाँ पर भी जो हमारे पास इक्वल या से कट है तो इसका मतलब कि ये दोनों की लेंथ इक्वल है। अगर हमारे पास ये एंगल x है तो ये वाला भी एंगल x होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगी है और दूसरा हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस x और ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। 45 डिग्री जब x की वैल्यू हमें पता चल गई तो अब फिर हम यहाँ पर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाएंगे। y प्लस दिस वन वैल्यू ऑफ x 45 और इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। सो हम y की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम आइसोसेलेस ट्राइंगल से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एंगल 92 है तो अंदर का इसको मार्क 1 करके इसकी वैल्यू भी 92 हो जाएगी, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। देन हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों का टोटल हमारे पास 180 हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में भी। वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ द टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मीन्स कि अगर हम ए बी प्लस
AC करें तो इन दोनों का टोटल BC से ज़्यादा आएगा। अगर हम AB प्लस AC करें तो इन दोनों का टोटल AC से ज़्यादा होगा। इफ़ वी ऐड AC प्लस BC देन इट इज़ ग्रेटर देन AB। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे MCQ क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल विद साइड्स 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो बारी बारी से हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जब हम 3 + 6 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9, जो कि तीसरी साइड 7 है उससे ज़्यादा है। देन जब हम 6 + 7 को ऐड करते हैं इट इज़ ग्रेटर देन 3, और जब हम 7 + 3 को ऐड करते हैं तो वो 6 से ज़्यादा आता है। इट मीन्स कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड को ऐड करते हैं तो वो उस 2 का सम तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा आता है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाली प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। इट मीन्स कि जो हमें साइड ऑफ ट्राइंगल्स दी हैं, these sides of triangle are possible। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को देखते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ताकि आप जो MCQ क्वेश्चंस का आजकल ट्रेंड चला है उसको आप उनमें क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ओके, बाय बाय।